हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि 72% जो है 25 स्टूडेंट्स का वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, और हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, और कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपके मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो एक तो इंटरेस्टेड है और एक है हमारे पास में नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, है ना, कुछ को तो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के अंदर और कुछ को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको लैंग्वेज लिखवाऊँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। और दो मेथड में आपको करवाऊंगा, एक तो हम यहाँ पर परसेंटेज वाला जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे, और एक मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एक अप्रोच होती है, शॉर्टली आप कैसे निकाल सकते हो उस क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकते हो इजीली, वो एक अप्रोच होती है यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज आप अपने आप बनाओगे इसकी। ठीक है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट अप्रोच मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो एक तो है इंटरेस्टेड स्टूडेंट और एक है नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, तो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं जिनको मैथमेटिक्स के अंदर हमारे मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो है हमारे पास में कितने हैं 25। तो 25 में आपको इंटरेस्टेड जो है ना वो कितना परसेंटेज दिया हुआ है 72%। 72% स्टूडेंट्स को आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, तो कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आप देखो ना यार, टोटल कितना होता है 100%। जब भी हमारे मार्क्स आते हैं तो कितने में से आते हैं 100% में से मार्क्स आते हैं। कभी आपने सुना है कि 50% आया, 50% में से कोई मार्क्स आए, है ना, नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 80% बनेंगे तो टोटल कहाँ होता है 100% होता है। 98 बनेगा, टोटल कितना होता है 100% होता है। ठीक है, कभी आपने किसी के सुने 120% मार्क्स आए, नहीं। परसेंटेज मींस परसेंट, मैंने आपको बताया था पर सेंचुरी पे होता है वो। तो यहां पर टोटल कितना होता है हमारा, एक 100% होता है। तो देखो 72% अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट है मैथमेटिक्स में, जिनको इंटरेस्ट है, तो कितने परसेंट नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, तो हम कहेंगे 100 में से सर 72% लेस कर देंगे। सिंपल, 100% में से 72% लेस कर देंगे, तो 100% में से माइनस अगर 72% करेंगे तो कितना आएगा 28%। कितना आएगा 28%। तो 28% हमारे नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा परसेंटेज के अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया परसेंटेज के अंदर कि 28% जो होंगे वो जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो 28% है अपने। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज तो हमने निकाल दिया 28%, है ना। लेकिन अगर वैल्यू पूछिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 है, और अगर हमसे क्वेश्चन वैल्यू में पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालिए कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 25 टोटल है तो 25 का आप क्या करो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर आपको निकालना है तो कितने परसेंटेज है 72%, तो 72% निकाल लो। तो 25 का 72% कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 72 अपॉन 100, ऐसे तो निकालते किसी का भी परसेंटेज। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, फिर 4 से इसको कट कर लीजिए, कितने टाइम्स आएगा 18 टाइम्स। तो आंसर जो आएगा वैल्यू के अंदर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स के अंदर वो कितने हैं 18। ठीक है, अब इसके लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25 का कितना परसेंटेज निकालना है, यहां पर आपको 28% निकालना है। तो 28 अपॉन 100 कर लीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 4 से इसको कट कर लीजिए 7 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये निकाल लिया इंटरेस्टेड स्टूडेंट तो आप डायरेक्टली भी 7 निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास में 25 है, तो 25 इसका निकालने के लिए आप क्या करो, 25 में से माइनस कर दो 7, तो कितना निकल के आएगा 18 निकल के आएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नॉट इंटरेस्टेड हैं हमारे मैथमेटिक्स के अंदर वो कितने हैं, सॉरी 25 में से 18 माइनस कर दो, सॉरी 25 स्टूडेंट्स है ना, उसमें से ये 18 ही तो करेंगे जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, 18 को माइनस कर दो, 7 नहीं करेंगे। 7 तो हमारा इसका आंसर आया ना, अगर हम 18 को माइनस करें तो कितना आंसर आएगा हमारा 7 आंसर आएगा।
ठीक है, कितना आंसर आएगा 7 आएगा, जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो परसेंटेज का आप यूज़ करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब एक मेथड और मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि सेकंड मेथड होगा। वो कौन सा मेथड है हमारा? यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड। क्या कहता है यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड को आप समझना, देखो यूनिट से खेलना होता है यहाँ पर। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि जो परसेंटेज है ना आपका, उसको आप किस में कन्वर्ट करो, जो भी आपको अगर परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 72%। अब मैंने आपको बताया था कि यह 72% कोई भी परसेंटेज में लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा फ्रैक्शन के अंदर 72/100। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 72 को अगर 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 को अगर 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 72/100 आएगा। सिंपल। तो 72%, कोई भी परसेंटेज लिखा हुआ है, जैसे 4% लिखा हुआ था, 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। 5% लिखा हुआ है तो 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, कैसे भी। तो ये आपने लिख दिया कि यहाँ पर अपने को 72% दिया हुआ है तो 72% को हमने लिख दिया 72/100। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखना, आप समझना, देखो इसको समझने की जरूरत है आपको। अब मैंने कहा कि यहाँ पर इसने कहा 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 72%। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या दिया हुआ है? मैंने कहा 72/100 लिख लिया। अब 25 स्टूडेंट्स जो है वो कितनी यूनिट है यहाँ पर? देखो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही दिया। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट्स क्या है? टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अगर हम देखें 72/100, इसमें टोटल क्या है? पूरा टोटल है हमारा 100। तो टोटल को टोटल के सामने लिखेंगे, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 25 यूनिट हो जाएगी। यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स निकालना है। तो नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल 100 यूनिट थी, 100 में से 72% जो थे इंटरेस्टेड थे, तो कितने परसेंटेज नहीं होंगे हमारे? तो आप कहोगे कि हमारा 100 में से अगर 72 लेस कर दें, इनको अगर लेस कर दें 100 - 72 तो कितना? 28 जो है यूनिट, 28 यूनिट वो होगी नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 100 की वैल्यू अगर 25 है, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? 100 की वैल्यू अगर 25 है तो आपको इसके लिए यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। 100 की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, 100 की वैल्यू अगर 25 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी? 28 की। तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 की वैल्यू निकालनी। फिर से समझना, 100 की वैल्यू अगर 25 है, 100 की वैल्यू अगर ऊपर 25 है तो मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। 28 की वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 4 7 28। कितना आंसर आ गया? 7। यहाँ पर मतलब अपन परसेंटेज से नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पर यूनिट से खेल रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो आपको तरीका ठीक लग रहा है उससे आप खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज वाला मेथड भी सही है, परसेंटेज में परसेंटेज निकाल के और फिर उसको सॉल्व करो, वैसे भी आप कर सकते हो। और यूनिटरी मेथड का यूज़ भी आप कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।